वेलकम टू कोटेलिया क्लासेस। एम नवीन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल की। तो सबसे पहले मुझे यही बताइए कि सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। और सर्कल को आप जहाँ तक मुझे पता है 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है कि सर्कल क्या है, व्हाट इज सर्कल, हाउ यू विल डिफाइन द सर्कल। क्लियर, हाउ यू विल डिफाइन द सर्कल। और ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए कि हम सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि सर्कल में एक क्या होता है, पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर से पॉइंट ओ से अगर हम किसी पॉइंट किसके ऊपर हो जो सर्कमफ्रेंस पे उसको ज्वाइन कर देते हैं तो जो ये सेगमेंट बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती है, ए लाइन सेगमेंट दैट कट द सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड कोड। हम उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। और एक स्पेशल कोड जो कि सर्कल के सेंटर से पास आउट होती है, एक स्पेशल कोड जो सर्कल के सेंटर से पास आउट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर। इसके बाद 9th में हमने एक कंसेप्ट और किया था कि सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट, क्या होता था सेगमेंट। सेगमेंट माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट किए थे। तो सेगमेंट क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय अ कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल। एरिया बाउंडेड बाय कोड एंड आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। किसको बोलते थे, जो एरिया किसने बाउंड किया है, एक तो कोड ने और दूसरा सर्कल की आर्क ने, दूसरा सर्कल की आर्क ने, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। उसी टाइम हमने एक कंसेप्ट और किया था कि सेक्टर का। सेक्टर का भी कंसेप्ट किया था हमने 9th में कि व्हाट इज सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता था, सेक्टर भी क्या था, एक एरिया था। क्या था, एरिया। बट बाउंडेड किससे था वो, बट बाउंडेड किससे था, टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। किससे बाउंडेड था, टू रेडियाई एंड आर्क ऑफ द सर्कल। मीन्स यहां से यहां तक एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई। मान लो कि एक ओ ए रेडियस हो गई, एक ओ बी रेडियस हो गई और ए बी क्या हो गई, आर्क हो गई। तो इनके बीच जो ये एरिया आया है इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर। यहां तक तो हम 9th क्लास में रीड कर चुके हैं। अब ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास सर्कल है, इफ वी हैव ए सर्कल एंड एनी लाइन that touch the circle and pass, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके पास आउट हो जाए और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके पास आउट हो जाए। क्लियर, एक तो क्या कहा, सिर्फ टच करके, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी तो हमेशा किस पे करेगी, सिंगल पॉइंट पे। किस पे करेगी वो, सिंगल पॉइंट पे। और ये क्या करके निकल गई, 2 पॉइंट्स पे टच करके निकल गई, या से कि इंटरसेक्ट करके निकल गई। तो जो टच करती है लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल या टेंजेंट टू द सर्कल। और जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करके निकलती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं उसको, सीकेंट। क्लियर, जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। जो 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाएगी उसको क्या बोलेंगे, सीकेंट। अब डिफरेंस ये आ गया कि कोड भी तो 2 पॉइंट पे टच करती थी और सीकेंट भी 2 पे ही टच करती है। तो याद रखना कि सीकेंट वो लाइन होगी जो 2 पे तो टच करेगी लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी इसके पास होना चाहिए आउटसाइड द सर्कल। एक्स्ट्रा पोर्शन होना चाहिए इस लाइन के पास, कहाँ पे, आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर
इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जरूर होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं है तो इसी को हम क्या बोल देंगे, फिर कोड बोल देंगे, क्योंकि कोड और सेगमेंट दोनों किस पे टच करती हैं, 2 पॉइंट्स पे टच करके निकलती हैं। ठीक है, कोड क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है सर्कल टू सर्कल, जबकि ये क्या कहती है, इसका कुछ पोर्शन डेफिनेटली आपको सर्कल से बाहर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कहता है कि जहां पर टेंजेंट ने टच किया था, जहां पर टेंजेंट ने सर्कल को टच किया था, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। क्लियर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, वो क्या है कि अगर मैं सर्कल के सेंटर को किससे ज्वाइन कर दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दूं। किससे ज्वाइन कर दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। क्या कहा मैंने, टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करता हूं, किससे, सर्कल के सेंटर से, तो जो टेंजेंट लाइन और रेडियस लाइन के बीच एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। मीन्स वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। क्या होंगे वो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हुआ। अब यहां तक तो ठीक है। अब इसके बाद एक छोटी सी टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या, देखो अगर मेरे पास क्या है, सर्कल है। इस एक्सरसाइज में बच्चे एक तो हम मेनली वर्क करने वाले टेंजेंट्स पे, बाकी चीज़ों से हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है, सर्कल है, मैंने एक पॉइंट लिया P, यहाँ पे P मैंने कोई पॉइंट मान लिया, तो क्या मैं इस P पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मीन्स कोई ऐसी लाइन जो इस P से पास आउट होती हो और सर्कल पे क्या हो, टेंजेंट हो। सर्कल पे क्या होनी चाहिए, टेंजेंट। करके देखते हैं पास आउट। अगर मैं ऐसे करता हूँ, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर गई। ऐसे करते हैं, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर गई। ऐसे करते हैं, ये भी 2 पॉइंट पे कट कर गई। जबकि टेंजेंट हमने क्या कहा था, एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगी। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर पॉइंट मेरा, पॉइंट अगर कहाँ है, इनसाइड है, सर्कल के इनसाइड में है, तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते वहां पे। नो टेंजेंट पास थ्रू दैट पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम उस सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं सरकमफ्रेंस पे, कहां पे ले लेता हूं, सरकमफ्रेंस पे, तो जो सरकमफ्रेंस पे पॉइंट होगा उससे मैं कितने टेंजेंट्स को, उससे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं या नहीं। ऑफ कोर्स यहां पे टच किया है, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। एक क्या हो सकता है कि लाइन को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। बट अगर इसमें देखें, अब कोई भी लाइन ड्रॉ करो, सिर्फ ये जो लाइन है, इस लाइन को छोड़कर बाकी जो सारी लाइंस होंगी वो सर्कल को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेंगी, मीन्स इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो तो टेंजेंट हो नहीं सकती। यानी एक सिंगल पॉइंट अगर सरकमफ्रेंस पे है तो उससे मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इंप्लाइज 1 टेंजेंट। कितने ड्रॉ कर सकता हूं मैं, 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। कब, जब मेरा पॉइंट कहां है, सरकमफ्रेंस पे है। कहां है, सरकमफ्रेंस पे, पॉइंट इज ऑन सरकमफ्रेंस। अगर मेरा पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है तो मैं कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूं, केवल एक ही टेंजेंट को मैं क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर। फिर ये कहता है कि या तो अंदर हो सकता था या सरकमफ्रेंस पे हो सकता था, या ये भी तो हो सकता है कि पॉइंट कहाँ हो जाए, आउटसाइड द सर्कल हो जाए। कहाँ हो जाए, आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है, अगर पॉइंट क्या है, सर्कल से बाहर है, तो मैं यहां से कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से मैं कितने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूं।
अब मुझे ये बताइए कि क्या मैं इन दो लाइंस को छोड़कर कोई और लाइन ऐसी ड्रॉ कर सकता हूं जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं है। मीन्स अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, अगर पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड द सर्कल है, तो मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो मैं कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? उस पर दो टेंजेंट्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, ये से A पॉइंट हो गया, यहाँ पे बोल देते कि B पॉइंट हो गया, और इसको हम कर देते इरेज, क्योंकि ये टेंजेंट बना नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था? सेंटर। सेंटर को हमने कहा था O, फिर हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। क्या बनता है वो? 90 डिग्री बनता है। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान से सुनो, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। देखो, एक तो ये बात करेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट की, हर बार किसकी बात करेगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट की, टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? मान लो कि ये पॉइंट क्या है मेरा, से R है, तो आप क्या कहेंगे कि लेंथ क्या होगी? PR। टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? PR। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी? P to A होगी। कहाँ से? स्टार्टिंग पॉइंट से, मीन्स जहाँ से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया, स्टार्ट किया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी जो PA है वो मेरी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। R तो है क्या है? PR एक रे है, जबकि PA क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट रहेगी। क्लियर? सेम ऐसे ही PB भी क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि PA इज इक्वल टू PB होगा? कैन बी से दैट PA इज इक्वल टू PB? ये सारी चीजें हम 9th क्लास में कर चुके हैं। देखो, ऐसी चीजें बहुत बार आई थी हमारे पास कि PA इज इक्वल टू PB। अगर मुझे ये शो करना हो कि शो दैट PA इज इक्वल टू PB है, तो हम कैसे करते थे? इन दोनों साइड से रिलेटेड दो ट्रायंगल लीजिए और उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। PA है, OA है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं, क्लियर? और अगर मैं यहां से क्या शो कर दूं कि ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देता हूं तो क्या मैं CPCT से ये बोल पाऊंगा कि PA इज इक्वल टू PB होंगे? अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं कि तो क्या CPCT से हम ये बोल सकते हैं कि PA और PB क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मीन्स हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। क्लियर? और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट आप बहुत बार पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। अगर मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करनी है तो ध्यान से देखो, OB इज इक्वल टू OA फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस है, इक्वल हो जाएंगी। PO इज कॉमन। PO जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यानी अगर मुझे अच्छे से राइट करना, मैं कैसे राइट करूंगा? इन ट्रायंगल PAO एंड इन ट्रायंगल PBO क्या बोल सकते हैं? OA इज इक्वल टू OB, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों क्या थी? सेम सर्कल की रेडियाई थी। PO इज कॉमन। PO जो है वो क्या है? कॉमन है।
और ये ध्यान रखना बच्चे, जब हम ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में दो वर्ड सेम आ गए तो वो लाइन तो डेफिनेटली और 100% कॉमन होगी उसके अंदर। यहाँ भी PO था, यहाँ भी PO था, मीन्स PO वाली लाइन जो वो तो सेम रहेगी ही रहेगी, सोचना ही नहीं है, वो तो आप यहाँ से हिंट से ही निकाल सकते हो। ठीक है। थर्ड ये क्या कहता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल जो मेरी ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। अगर 3 पॉइंट्स इक्वल हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सो ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, ट्रायंगल PBO बाय रूल। किस रूल से हुई ये, जल्दी से बताओ, किस रूल से हुई? अगर एंगल 90 डिग्री आया तो सबसे पहले आप चेक करेंगे राइट हैंड हाइपोटेन्यूज RHS। अगर RHS अप्लाई होता है तो अच्छी बात है, वरना बाकी चेक करेंगे फिर RHS। और जो ये ट्रायंगल है हमारी किससे हुई है, RHS से कॉन्ग्रुएंट हुई है, क्योंकि राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज को भी हमने यूज किया और एक साइड को भी यूज किया है, तो RHS रूल से ये क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर वी कैन से दैट PA इज इक्वल टू PB। क्या बोल सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB किससे, बाय CPCT। एंड व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ CPCT? ये एक बार बोर्ड में आ चुका है कि CPCT की फुल फॉर्म राइट करने के लिए बोल दिया था उन्होंने, एग्जामिनर ने पेपर बनाने वाले ने, और CPCT की फुल फॉर्म भी कुछ बच्चों ने गलत कर दी थी। तो ध्यान रखना, CPCT क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। मीन्स यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो मेरी PB है और PA है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या शो किया है कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, कौन ड्रॉ होंगे, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स किससे ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट से। किससे ड्रॉ किए मैंने, एक्सटर्नल पॉइंट से। उनकी जो लेंथ है, उनकी जो क्या है लेंथ है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी क्या क्वेश्चन हुआ कि जो टेंजेंट्स है किससे, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल देन द लेंथ ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं आउटसाइड द सर्कल से, 2, और उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल रहेगी। लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्लियर? अब एक चीज सुनो बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया है प्रूफ के साथ में, हालांकि बहुत इजी था फिर भी करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 टाइम्स आज से पहले CBSE बोर्ड में आ चुका है। 8 टाइम्स आ चुका है ये क्वेश्चन। अब आप सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस कितनी है। 8 टाइम्स पहले CBSE बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रावन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए थे वो मुझे इक्वल शो करने थे। ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने किया है, यही क्वेश्चन 8 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है पहले। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आई होप कि ये सबको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना, चेक कर लेना। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कवर करेंगे आप। इससे पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट और करवाया था। क्या था वो, अगर सर्कल है, सर्कल पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो टेंजेंट है रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये जो सर्कल है
ये क्या करेगा, रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये हमने रीड किया था, मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। इसका भी प्रूफ आया है। क्वेश्चन क्या था कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एट point of contact is of 90 degree. Prove that angle between the tangent and the radius of the circle at the point of contact is of 90 degree. ये जो क्वेश्चन है ये 5 टाइम्स आ चुका है आज से पहले सीबीएसई बोर्ड में, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैंने आपको कंसेप्चुअल बताया था कि ऐसा होता है। अब एग्जामिनर ने क्या किया, ये पूछ लिया, ये प्रूव करने को बोला कि ऐसा कैसे होता है, इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका प्रूफ ही करवा रहा हूँ पहले, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब इतनी बार आ चुके हैं तो बहुत चांसेस रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो सकते हैं। प्रूफ हम क्या कर लेते हैं, इस ए बी पॉइंट पे कोई ए बी जो टेंजेंट है इस पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं। क्यों हमने क्या लिया, क्या वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, क्या वी इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब ये वर्डिंग मैं कंप्लीट नहीं राइट कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए है। अगर आपको राइट करना है तो आप क्या करेंगे, लेट क्या वो बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द टेंजेंट ए बी अदर देन द पी। ठीक है, क्यों मैंने क्या लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है, किस पे लिया है, टेंजेंट ए बी पे लिया है, और ये क्या है, पी से अलग है, कोई भी पी से क्या है, कोई भी अलग है। क्लियर। उसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन किया मैंने ओ क्यू को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। क्लियर। ओके, अब मैं ओ क्यू जो लाइन है उसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, ओ एन प्लस एन क्यू राइट कर सकता हूं, ओ एन प्लस एन क्यू राइट कर सकते हैं। क्लियर। और ओ एन की जगह पे मैं क्या राइट कर सकता हूं, ओ पी। क्यों, क्योंकि ये ओ एन और ओ पी क्या थी, रेडियाई थी, किसकी थी, सेम सर्कल की। तो ओ एन और ओ पी क्या थे, इक्वल थे, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है। अब देखो, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, क्योंकि ये क्या था, एक पॉजिटिव टर्म थी। अगर पॉजिटिव टर्म को एक साइड से हटा देंगे तो ऑफकोर्स दूसरी साइड जो वो ग्रेटर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 6 है तो सपोज कि मैंने उसको ऐसे लिखा हुआ था, अगर मैं इस 2 को हटा दूंगा तो 4 से तो 6 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ना। सेम वैसे ही मैंने लिखा कि ओ क्यू जो वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, ओ पी से। क्लियर। ओ क्यू ग्रेटर हो जाएगा किससे, ओ पी से। अगर और ओ क्यू जो था वो क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, यानी इस ए बी लाइन के ऊपर, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि इस ए बी लाइन के ऊपर ये क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है, क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है। कंडीशन क्या है कि वो पी से अलग है बस। ठीक है, अगर पी से अलग है और कहीं भी होगा तो वो हमेशा ओ पी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ओ क्यू हमेशा क्या रहेगा, ओ पी से ग्रेटर रहेगा। दिस इंप्लाइज ओ पी जो है वो क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ओ पी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं, इट मीन्स ओपी अगर सभी में स्मॉल है तो वो क्या हो गई, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो गई। किसके बीच हुई स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, सेंटर और टेंजेंट के बीच। क्लियर। अगर डिस्टेंस स्मॉलेस्ट होती है तो कभी भी अगर टेंजेंट स्मॉलेस्ट होती तो वो कब होती है, जब वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, 90 डिग्री पे होगी। यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरी ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी पे। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। क्लियर। यही हमें शो करना था कि जो ओपी लाइन है वो ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी।
क्लियर, सिर्फ इतना सा ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी 5 टाइम्स बोर्ड में आ चुका है। आई होप कि आज जो हमने किया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो चुकी है, प्लस सेकंड की 2 थ्योरम्स भी हो चुकी हैं। एक्चुअल में ये भी थ्योरम थी और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो भी क्या थी, थ्योरम्स थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। क्लियर।